नमस्ते दोस्तों। मैं हूं रमाकांत चंसोलिया और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाई फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में अशासकीय विद्यालय के अंदर जो आरटी के अंतर्गत प्रवेश होते हैं उसकी सीट का पुनः निर्धारण होना है, उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है। क्योंकि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी सीट आवंटित नहीं हुई है या फिर एक दो सीट आवंटित हुई है, तो किस तरीके से सीटों का पुनः निर्धारण होगा इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आगे हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 27 फरवरी 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया। यहाँ पे देख सकते हैं सभी जिला परिषद संवर्ग के लिए दिया गया है। यहाँ पत्र क्या लिखा हुआ है? अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नामांकन के आधार पर आरक्षित सीटों के निर्धारण हेतु यूडाइस पोर्टल पर नामांकन अद्यतन करने के संबंध में। इसका मतलब है कि यहाँ पर यूडाइस के आधार पर आरटी की सीटों का निर्धारण किया गया है। साथ ही साथ यदि आपने पहले यूडाइस पर नामांकन अद्यतन नहीं कर पाए तो आपको दोबारा टाइम दिया गया, दोबारा समय दिया गया कि आप पुनः यूडाइस पर नामांकन संशोधन कर दें। जो भी बच्चे आपके हैं उनकी एंट्री कर दें, जिससे क्या है कि आरटी की सीटों में अपडेशन हो जाए और वास्तविक संख्या के आधार पर आपको सीटें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्या पत्र है, आगे देखें आप यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में यहाँ पे जानकारी दी गई। देखें आप यहाँ पे पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है विषय अंतर्गत। देखें आप यहाँ पे 24 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु 21 फरवरी 2024 पूर्वांतक यूडाइस पोर्टल पर दर्ज नामांकन के आधार पर यहाँ पे उन्होंने 21 फरवरी का डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। 25% सीटों का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में संदर्भ पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु विस्तृत निर्देश जारी, मतलब इसके पहले निर्देश दिया गया था कि यूडाइस के नामांकन के आधार पर ही सीटों का निर्धारण होगा। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, इस दिनांक तक नामांकन आरटी पोर्टल पर पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित भी किया गया है। बार बार निर्देशों के उपरांत भी कुछ अशासकीय स्कूलों द्वारा उनके स्कूल में समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राओं का नामांकन यूडाइस पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्लियर कहा है कि कुछ अशासकीय विद्यालयों के द्वारा क्या है, यूडाइस पर पूरा डेटा अपडेट नहीं कर पाए थे, नामांकन ऑनलाइन फीड नहीं कर पाए थे अथवा अपूर्ण नामांकन दर्ज किया गया है। इन कारणों से इन स्कूलों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% आरक्षित सीटें प्रदर्शित नहीं हुई है अथवा ऐसे स्कूल प्रवेश प्रक्रिया से छूट रहे हैं। स्कूल द्वारा इस विसंगति के कारण पालकों को परेशानी आ रही है, मतलब जिन स्कूलों के द्वारा डाइस पर डेटा नहीं अद्यतन किया गया था उस वजह से वो स्कूल छूट गए थे, जिससे पालकों को परेशानी हो रही है। इसको ध्यान रखते हुए दोबारा ऐसे स्कूल जिनके द्वारा अद्यतन समस्त छात्र छात्राओं का नामांकन दर्ज नहीं किया गया और स्कूल 29 फरवरी 2024 तक नामांकन पूर्ण दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि 29 फरवरी तक आप पुनः यूडाइस में डेटा संशोधन कर सकते हैं, बच्चों को जोड़ सकते हैं जो भी बच्चे शेष रह गए हैं। ध्यान रहे वास्तविक नामांकन ही दर्ज किया जाए। किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण नामांकन या डुप्लीकेट पाए जाने पर संबंधित अशासकीय स्कूल को विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कहा गया है कि यहाँ पर आपको 29 फरवरी तक यूडाइस में संशोधन करना, उसी के आधार पर दोबारा डेटा सिंक होगा और आपके बच्चों को जो भी आपके यहाँ जितने भी बच्चे होंगे आरटी के आधार पर, यूडाइस के आधार पर उतने बच्चों को आरटी सीटें आवंटित हो जाएंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।